नमस्ते। तो आज का टॉपिक है कामाख्या जी का जो मंदिर है उसके बारे में, जो मिस्ट्रीज़ हैं या जो असली नॉलेज है या इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में। ये काफ़ी टाइम से लोग जानना चाह रहे थे इस बारे में कि टेम्पल के बारे में क्या कुछ खासियत है जो आप बताएं। ओके और पेंडिंग भी जा रहा था, छोटा छोटा मैंने बताया भी है बीच बीच में वेबसाइट में, बट आई थिंक टुडे आई थॉट कि इस वीडियो को बना देते हैं। थोड़ा डिटेल वीडियो होगा, थोड़ा लंबा वीडियो होगा तो और लास्ट में एंड में इस वीडियो को देखना। क्यों? क्योंकि एक सीरीज़ जो है वो मैं बना रही हूँ इन्फॉर्मेशन की, और अंत में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी मैं तुम्हें इस टेम्पल के बारे में बताऊंगी जो तुम्हारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके इसके बिना ये कभी कुछ गलती ना कराना टेम्पल में। ओके सो एनीवेज अभी मैं शुरू करती हूँ। कामाख्या जी टेम्पल कहाँ है इंडिया में? तो देखो, असम में गुवाहाटी में है ये टेम्पल। नीलाचल पर्वत जो है उस पे ये स्थित है जो मंदिर है कामाख्या जी का, और ये तांत्रिक मंदिर है। गॉडेस काली का ये तांत्रिक मंदिर है, ठीक है। तंत्र साधनाओं के लिए, तांत्रिक प्रोसेसेस के लिए, तंत्र की ब्लेसिंग्स के लिए, साधक्स के लिए जो इसमें अपनी चीज़ें सीख रहे हैं, तंत्र विद्या सीख रहे हैं, साधक्स हैं, चाहे वो अघोरीज हों, चाहे किसी भी फॉर्म में तंत्र साधक्स जो हैं, उनके लिए ये जो टेम्पल है वो बहुत पूजनीय है। बहुत इसमें इसकी मान्यता है, एंड ये सच भी है फॉर दैट मैटर कि गॉडेस जो है जो कामाख्या जी कामाख्या देवी हैं वो यहाँ पे विराजमान है। और जो हमारे 108 शक्तिपीठ बोले जाते हैं ना, उनमें से एक शक्तिपीठ ये, और तांत्रिक शक्तिपीठ है, और बहुत पावरफुल तांत्रिक शक्तिपीठ है कामाख्या जी का मंदिर गुवाहाटी में। ओके अब कामाख्या जी का थोड़ा सा स्टोरी जो ये है कि शक्तिपीठ कैसे, और यहाँ पे पहली बात तो कोई मूर्ति नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे माँ की योनि है जिसको कपड़े से ढक के रखा गया है, साड़ी से ढक के रखा गया है, और उसी में जो गर्भगृह है उनका बेसिकली वहाँ रखा गया है, और उसी में जो है फूल जो चीज़ें हैं, नारियल, ये सब चढ़ता है उनका। ओके तो कवर्ड है वो, उनका योनि जो है कवर्ड है, और उन्हीं की पूजा होती है, उन्हीं की मान्यता है, उन्हीं की पूजा होती है। तो कोई मूर्ति नहीं दिखाई देगी तुमको जब तुम गर्भगृह में जाओगे। ओके और हुआ ऐसा था, थोड़ी हिस्ट्री बता देते हैं। जो सती थी उनके फादर ने एक यज्ञ, जो एक हवन है वो ऑर्गेनाइज किया था। एक बहुत ही सिंपल वे में बता रही हूँ मैं, अब उसमें मत बोलना हवन था यज्ञ था क्या। वो कैसा हवन था, कैसा यज्ञ था, वो एक अलग, उसमें बहुत एक लंबा वीडियो हो जाएगा, तो उसमें मैं नहीं जाना चाह रही। तो सिर्फ ये बताना चाह रही, थोड़ी हिस्ट्री भी जान लो, थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत। तो वहाँ वो गई थी, लेकिन उनके जो हस्बैंड थे, शिव जी थे, उनको नहीं बुलाया गया था। ओके एंड उनके बारे में बहुत ज़्यादा उनके फादर ने, जो सती के फादर थे दक्ष, उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें बोल दी थी, उनका अपमान कर दिया था। तो सती जी तो थी, उनसे बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं हुआ था। दैट हाउ कम ऐसा मैं नहीं सुन सकती अबाउट माई हस्बैंड। और उन्होंने वहीं पे अग्नि कुंड में, जो उनका हवन कुंड था, उसमें उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। वो उसमें कूद गई थी और वो भस्म हो गई थी। और जब ये शिवजी को ये बात पता चली, वो सीधे वहाँ आए और उनको वहाँ अपने हाथ में उठा के, वो इतने ग्रीफ में, इतने दुखी हो गए थे, इतना वो लॉस्ट हो गए थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। अपने में नहीं थे वो, ही हैड लॉस्ट हिज सेंसेस, है मतलब ही वॉज इन अ क्या बोलते हैं कि बहुत ही दुखद स्टेट में थे, एक्सेप्ट नहीं कर, समझ ही नहीं आया क्या हो गया। और वो उनको लेके हर जगह घूम रहे थे, एंड इट वॉज क्रिएटिंग डिसबैलेंस इन द यूनिवर्स। तो विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उनका ध्यान वापस लाने के लिए कि ये इस कहते हैं ना, इस स्थिति से निकलें, इस सिचुएशन से निकलें। सती जी की जो बॉडी थी, सुदर्शन चक्र चला दिया और उनके बॉडी के सेवरल टुकड़े होके धरती पे गिरे, जो शक्तिपीठ बने। ओके उसमें से एक जो ऑर्गन है, जो उनकी योनि है, वो यहाँ नीलाचल पर्वत पे गिरा। एंड दैट इज़ हाउ बोलते हैं कि जो योनि है उनकी, वो इस स्टोरी से रिलेटेड है।
ऑलराइट। अब क्योंकि योनि है तो बहुत पावरफुल है, वहाँ जन्म देना और संहार करना दोनों ही चीज़ें जो हैं कामाख्या जी में, कामाख्या जी के लिए बोली जाती हैं। और तंत्र की देवी हैं, तंत्र साधक के लिए बहुत ब्लेसिंग है। मैरिड कपल्स जो आते हैं, कुछ जो जिनका बच्चा नहीं हो रहा, अब ये कोई अंधविश्वास फैलाने वाली बात नहीं है कि मंदिर गए बच्चा हो गया, ये यहाँ पे ऐसे लोगों प्लीज़ एंटरटेन करने नहीं वाली मैं। इट इज़ ये एक जाओ इसके बारे में हिस्ट्री पढ़ो, जिनको ये चीज़ हुई है उनकी डिज़ायर्स पूरी हुई हैं। ये एक मिरेकल ही है जो हो रहा है विज़िट करके। कुछ लोगों की चीज़ें ये बहुत लोगों की पूरी हुई हैं, सिर्फ इस रिलेशन में नहीं, बहुत सी अलग चीज़ें भी उनकी पूरी हुई हैं। ओके, तो जिनके बच्चे नहीं होते वो उनको जाके वहाँ पे विज़िट करते हैं, क्योंकि माँ की योनि है। और ये सच है कि जून के महीने में हर साल उनको मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, उनके पीरियड्स होते हैं। मतलब कि जैसे एक नॉर्मल वुमेन के हर महीने में उसको डेट्स होती हैं, उसका ब्लड जो है वो ब्लीडिंग होती है, ऐसा ही प्रोसेस जून में 3 दिन तक ऐसा होता है और मंदिर के द्वार बंद होते हैं। ओके, और उसमें जो मेल पंडित्स हैं वो वहाँ नहीं, उनका परमिशन होता है, लेडीज़ ही जाके वहाँ पे उनका दिया और ये सब करती हैं। ओके, वो बंद होता है पब्लिक के लिए मंदिर। और इस चीज़ को जो है आम्बुबाची मेला भी कहा जाता है, जो जून में लगता है। और सारे तंत्र के साधक, तांत्रिक्स, अघोरीज, जो भी ओकल्ट साइंसेस और इन चीज़ों को मानने वाले हैं, साधना करने वाले हैं, वो सब वहाँ पहुँचे होते हैं पूजा अर्चना करने के लिए, ब्लेसिंग्स लेने के लिए, अपने और जप तप के लिए पहुँचे होते हैं। तो बहुत भीड़ होती है। तो जो लोग, ये मैं बताया, जो लोग वहाँ जाके विज़िट करना चाहते हैं टेम्पल फर्स्ट टाइम, तो बिल्कुल भी आम्बुबाची मेला में ना जाएं। ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी बिग इवेंट अगर देखना चाहो, लेकिन इतनी भीड़ होती है जिसकी कोई हद नहीं है, बुकिंग्स नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता। ऑफ कोर्स अब अपना भी डिसीजन है, श्रद्धा है, जाना है, बिल्कुल जाओ, देखो कैसे होता है, क्या होता है। बट जस्ट बिकॉज मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, आई एम नो वन टू स्टॉप। जाना है, तुम्हारी श्रद्धा है, बहुत अच्छी बात है, विजिट करो, देखो, इट्स एन अमेजिंग थिंग टू वॉच। लेकिन बहुत लंबी लाइनें होती हैं और बहुत भीड़ होती है। वहाँ से 15-15, 20-20 दिन पहले आ जाते हैं लोग वहाँ विज़िट करने आम्बुबाची मेला, तो बहुत ज़्यादा क्योस रहता है उस तरीके से। तो जिन लोगों को नॉर्मल पूजा करनी है, सिर्फ दर्शन करने हैं, वो और दिन भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जिनको शौक है कि हम देखना चाहते हैं, ज़रूर देखो, जाओ। इट्स अमेजिंग थिंग टू वॉच दैट होल प्रोसेस। ओके, कितनी श्रद्धा है लोगों के मन में इस मंदिर को लेके, वो वहाँ तुम्हें दिखेगी, और कितना पावरफुल मंदिर है ये। ओके, तो तंत्र साधक के लिए तो ब्लेसिंग है। हर तंत्र साधक जिसने तंत्र सीख रहा है या इस साधना के क्षेत्र में आया है, उसके लिए तो मस्ट विजिट है कामाख्या जी का टेम्पल, वरना वो अधूरी है उसकी साधना। ओके, अब ये चीज़ पे भी आ जाओ कि ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें, काला जादू जैसी चीज़ें, या नेगेटिव एनर्जी जैसी जो चीज़ें हैं, ओके, ये यहाँ पे निकालने के लिए या करवाने के लिए भी फॉर दैट मैटर लोग आते हैं। अब पहले तो मैं बता दूँ, ये मंदिर 2 प्रोसेसेस से डिवाइडेड है, एक सात्विक प्रोसेस और एक तामसिक प्रोसेस। जिसमें तामसिक प्रोसेस वो हो गया जिसमें जो ये भैंसें हैं, मेल भैंसें हैं और बकरे हैं जो मेल हैं और पिजन्स हैं, इनकी बलि दी जाती है। I am from the Sattvic this thing. I do not encourage this practice at all, but अब ये एक बहुत डिबेटेबल टॉपिक है, इसके बारे में कुछ मैं बोलना नहीं चाहती, बट अभी सिर्फ मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। सात्विक प्रोसेस में जो नारियल होता है उसी को समझ लिया जाता है, माँ को चढ़ाया जाता है और एक्सेप्ट हो जाता है। तो ये सात्विक और तामसिक 2 तरीके जो हैं, बलि का तरीका जो है वो वहाँ पे उस टेम्पल में, एक ही टेम्पल में ये 2 प्रक्रियाएं जो हैं वो की जाती हैं। ऑलराइट, तो तंत्र के उसमें ब्लैक मैजिक उतारने के लिए भी बहुत लोग विजिट करते हैं टेम्पल को, और बहुत से लोगों के ब्लैक मैजिक निकल जाते हैं, क्योंकि आसपास भी बहुत से तुम्हें तांत्रिक्स मिल जाएंगे जो ये काम करते हैं रिमूव करने का। मैं ये नहीं कह रही कि जो वहाँ चारों तरफ तांत्रिक बैठे वो सब जेन्युइन है और सब उतार देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ भी सही और गलत दोनों लोग हैं,
है ना। लेकिन हाँ, ये जगह फेमस बहुत है इन चीज़ों के लिए, मतलब ये सब चीज़ें वहाँ पे बहुत कॉमन है और लोग बिलीव भी करते हैं इस चीज़ में, लोगों के साथ होता भी है फॉर दैट मैटर। वो तो खैर ग्लोबली होता है, नेगेटिव एनर्जी तो ग्लोबली इज़ एवरीवेयर, यू नो। सो कहने का मतलब ये है कि ब्लैक मैजिक रिमूवल जब कामाख्या जी के सही तरीके से अगर किया जाए, जो विद्या है सही मंत्र और सही तरीक़ों से किया जाए, तो बहुत डेंजरस फॉर्म्स ऑफ ब्लैक मैजिक को मिटा देता है, ख़त्म कर देता है। और सात्विक प्रोसेस मैं हमेशा बोलती हूँ इज़ वेरी वेरी पावरफुल। ओके, तो हटा दिया जाता है बहुत पावरफुल ईवल आई से लेके हर चीज़ जो है। और जो लोग कामाख्या जी की प्रैक्टिस करते हैं साधनास की, या उनके ज़रिए से ब्लैक मैजिक निकालते हैं, तो इट्स अ वेरी पावरफुल तरीका, यू नो। तंत्र का शक्तिपीठ है ये, अब समझो। तो हम लोगों का भी कामाख्या जी का ही जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको पता है कि कामाख्या जी से ही हम ऑपरेट करते हैं, उन्हीं का उनको मान के। और 10 महाविद्याएं जो वहाँ, एक और बहुत यूएसपी है उस मंदिर का कि जो 10 जो रूप है काली जी के, 10 अलग रूप जो हैं जिनको हम 10 महाविद्याएं कहते हैं, ओके। और वो भी वहाँ विराजमान है, वो एनर्जी वो वहाँ विराजमान है। इसलिए भी वहाँ पे द मोस्ट डेंजरस फॉर्म ऑफ ब्लैक मैजिक वो रिमूव हो सकते हैं उनकी कृपा से, ठीक है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग। ये हम उन्हीं को फॉलो 10 महाविद्या के थ्रू और कामाख्या जी की ब्लेसिंग्स के थ्रू, उनके प्रोसेसेस के थ्रू जो है हम इस चीज़ को जो है पूजा अर्चना से सिर्फ रिमूवल्स करते हैं, ठीक है ना। और प्रॉस्पेरिटी पूजास भी उनके नाम से ही होती हैं। तो जो लोगों को अपने के बच्चे नहीं हो रहे, या इवन शादियां उस मंदिर में होती हैं, क्योंकि बहुत ही यू नो शुभ मंदिर माना गया है लव रिलेशनशिप्स के लिए भी, तो इसी वजह से वहाँ पे ब्लेसिंग्स के लिए मैरिड कपल्स भी आते हैं। और एक बहुत ख़ास मैं तुम लोगों को एक बात बता दूं कि यही मैं बात एंड में करना चाह रही थी कि जो लोग वहाँ पे कुछ भी मांगो जाके, ठीक है, इंसान मांगने ही जाता है मंदिरों में मोस्टली, जो है कि कुछ भी मांगो मंदिर में जाके, वहाँ पे अगर तुमने साथ में ये बोल दिया ना कि आप मेरी ये जो भी विश है वो पूरी कर दो माँ, और मैं आऊँगा, पलट के वापस आऊँगा मैं दर्शन करने आपके, और तुम नहीं आए ना उसके बाद, अगर तुमने 1 साल का फ्रेमवर्क दिया या 2 साल का फ्रेम, तुम्हें आ जाना है वापस यहाँ पे कामाख्या जी का टेम्पल। इसको कोई हल्का टेम्पल मत समझना, ये हर एक फॉर्म जो गॉडेस का होता है, हर एक एनर्जी होती है। कुछ काम एनर्जी होती है, पीसफुल एनर्जी होती है, शांत एनर्जीज होती हैं, और कुछ रौद्र एनर्जीज होती हैं, अग्रेसिव एनर्जीज होती हैं। और तंत्र की एनर्जीज में कोई क्षमा नहीं है, मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, तंत्र में क्षमा नहीं है। अगर तुमने प्रॉमिस किया गॉडेस को और तुमने नहीं आके उनके दर्शन किए, तो ये ब्लेसिंग्स जो है ना, जो तुम्हें मिली है, तुम्हारा काम अगर बन गया है तो टोटली तुम पे पलट सकता है। सिर्फ काम नहीं, तुम्हारा ओवरऑल जो बैलेंस है ना लाइफ का, वो बिगड़ सकता है, ओके। तो या तो कोई ऐसा वादा करना मत, सिर्फ इतना बोला माँ मैं ये जो भी मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ ये मेरा पूरा कर दे, ठीक है, उतने तक ठीक है। पर अगर तुमने यहाँ उनके दर्शन करने की चीज़ मांगी और तुम नहीं आए, तो मतलब दिस इज़ समथिंग मत करना, बिकॉज आई हैव एक्चुअली सीन पीपल जिन्होंने ये चीज़ नहीं फॉलो करी है और झूठे प्रोमिस करके गए हैं कि हम वापस लौट के आपके दर्शन करेंगे, उनकी लाइफ में बहुत डिसबैलेंस हो गया है, ओके। सो डोंट टेक दिस लाइटली, और इसको किसी शर्त की तरह या हम टेस्ट करेंगे ये सब मत करना, चैलेंज करेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, देखें तो कई बार कहते हैं ना क्यूरोसिटी किल्स द कैट, ये वही वाला हिसाब होगा। कुछ चीज़ें हैं जिनको मान लेना चाहिए, ये नहीं है कि ये अंधविश्वास फैला रहे हैं हम, या कुछ चीज़ें हैं हमारी एंशिएंट चीज़ें हैं ये भाई, कुछ पावरफुल जगहें हैं, कुछ ऐसी एनर्जी लेवल्स हैं वहाँ पे जिनको चैलेंज मत करो, वो अननोन है, वो मिस्टीरियस हैं, या तो मत ही करो, डू नॉट डू इट। ये टेस्टिंग और ये सब के चक्कर में मत पड़ो, कहने का मतलब ये है, ओके। तो बस यही इन्फॉर्मेशन मैंने जो है वो कंप्लीट तुम्हें देनी थी कामाख्या जी के टेम्पल के बारे में, और वो जो मैंने आम्बुबाची मेला के बारे में भी बात करी कि वो एक्चुअली जो है उनका। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बिफोर मैं वीडियो एंड करूँ,
जो प्रसाद है, अब तुम पूछोगे प्रसाद क्या है माँ के मंदिर का, यहाँ यूनिक प्रसाद है। जैसे मैंने कहा कि इनके मंदिर में एक सिंदूर मिलता है, कामाख्या जी का सिंदूर, जो कि मैरिड लोगों के लिए, मैरिड वुमेन के लिए दिया जाता है। इट इज़ अ वेरी गुड ब्लेसिंग फॉर देम, सिंदूर वो लगाना। दूसरी चीज़ जो मिलती है, जो मैंने कहा कि जैसे डेट्स होती है नॉर्मल वुमेन को, माँ को भी 3 दिन के लिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है, तो उनके योनि पे जैसे मैंने कहा कपड़ा लपेटा जाता है, तो वो मेंस्ट्रुएट जो ब्लड होता है ना, वो उसमें आ जाता है। और उस कपड़े का इतना छोटा सा हिस्सा भी अगर तुम्हें मिल जाता है तो वही उनका प्रसाद है, और वही ताबीज़ के फॉर्म में या लॉकेट में या किसी में बांध लो, तो बहुत सारी इविल आइज और बहुत सारी छोटे मोटे ब्लैक मैजिक तो ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं, समझ रहे हो। बाकी डिटेल वर्जन उनके इस प्रसाद का क्या होता है, या उनकी पूजाओं से जो चीज़ें हटती हैं, जो उनकी रेमेडीज़ हैं कामाख्या जी की, जो हम प्रैक्टिस भी करते हैं, ओके, वो तो एक अलग सेक्शन है। बट अभी के लिए यही डिटेल्स से जो तुम्हें पता होने चाहिए माँ के मंदिर के, ठीक है, कामाख्या जी के मंदिर के, ज़रूर विज़िट करो। एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस और एक बहुत अच्छी एनर्जी तुम्हें जो है वहाँ फील होगी, शक्ति फील होगी, पावर फील होगी, ओके। तो बस यही मेरी इन्फॉर्मेशन थी टेम्पल के बारे में, सिंपलेस्ट फॉर्म में मैंने ये चीज़ को बताया है कि सबको समझ में आ जाए, ओके। तो बस नेक्स्ट वीक अनदर टॉपिक, टिल देन गुड बाय।